ट्रिपल इंजन के सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया आज मुंबई में, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव नज़दीक है, जिसके चलते ही आज ट्रिपल इंजन के सरकार ने एमसीए में जाकर यहां पर पूरी बैठक लगाई और कहा क्या अलग अलग जिन्होंने जो जो काम किया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। उसी भाग है सदाभाऊ खोत, जो किसान नेता कहे जाते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन बहुत तीव्र होते जा रहा है महाराष्ट्र में। तो सीधे रुख करते हैं और उनसे जानेंगे। सर, यदि अगर देखें तो इस ट्रिपल इंजन के सरकार ने अपना लेखा जोखा यहाँ पर देखा है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आने वाले दिनों में आपकी ही सरकार आएगी? महाराष्ट्र के अंदर तो महायुति का ही सरकार आएगी। ये कारण यह है कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार कोरोना के कालखंड में थी, उन सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कोरोना की बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैले थी और महाराष्ट्र के अंदर वो जो काम करते थे तो उन्होंने किसानों को पूरा दुर्लक्षित किया था। क्या है कि किसानों का खेती में जो माल था, उनका फसल थी, वो खेती में ऐसी ही खराब हो गई। उन्होंने कुछ देखा नहीं। हमारे खेत में टमाटर सड़ रहा था, हमारे खेत में गन्ने का पूरा नुकसान हो रहा था, ज्वार का नुकसान हो रहा था, धान का नुकसान हो रहा था। उसके लिए कोई मदद भी उन्होंने नहीं किया, मार्केटिंग की व्यवस्था भी नहीं किया। भाजी पाला तो हमारे खेत में सड़ रहा था। किसानों का घर में गाय भैंस का दूध घर में ही था, उसके बारे में कोई कुछ किसानों को मदद करना चाहिए थी, वो भी उन्होंने मदद नहीं की। जो किसान खेत में तो उसको कोरोना के टाइम में जाना ही पड़ता था, गाय भैंस का दूध निकालना ही पड़ता था। अब वो बीमार हो गया तो उसको कोई दवा पाने का इलाज के लिए भी कुछ देना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के कालखंड में कर्ज का पुनर्गठन होना चाहिए था। कोरोना के कालखंड में किसानों को कोई ना कोई उनके खाते में रोक पेमेंट देने की बहुत ज़रूरी थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो ये सरकार जो आया एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत निर्णय लिया। जो अगले सरकार ने कर्ज माफी का निर्णय लिया था, लेकिन उनका पैसा पूरा किसानों को नहीं मिला था, इस सरकार ने दिया। जो नियमित कर्ज फेड करता था किसान, उसका उन्होंने बोला था कि हम 50,000 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे, तो वो नहीं डाले थे। वो ये नई सरकार एकनाथ शिंदे साहब की आई, उन्होंने उनके अकाउंट में पैसा डाला। जब दूध के भाव गिर गए, कम हो गए, तब उन्होंने हर किसानों को जितना भी दूध है उसको पर लीटर को 5 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया। प्याज का अनुदान देने के लिए निर्णय लिया। सोयाबीन किसान हो या धान किसान हो, उनके अकाउंट में सरकार ने पैसा डाल दिया। जो बाढ़ आती है, कोई किसानों का नुकसान होता है तो 16,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डाल दिया। और 7.5 HP का बिजली का जो बिल होता है कृषि पंप का, वो भी पूरा मुफ्त देने का निर्णय लिया। किसान के ऊपर बिजली के 16,000 करोड़ थे, वो भी पूरे माफ कर दिया। और किसान सम्मान योजना बढ़ दी, उसको 6,000 केंद्र के आते थे, राज्य सरकार हमारी 6,000 देने लगे, 12,000 किसानों को अकाउंट में आने लगे। बहुत सारे निर्णय, खेती का पानी देने का भी निर्णय, खेती का पानी देने का भी निर्णय उन्होंने लिया। अगले सरकार उद्धव ठाकरे साहब के, अरे दुष्काल इलाका जो होता है उधर बारिश नहीं होती, उसमें पानी देने का योजना ही नहीं थे उनके पास। तो मुझे यह लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इस टाइम किसान महायुति के साथ रहेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार किसान महायुति के साथ रहेगा, पर ऐसा भी है कि कई जगह पर लोगों को तकलीफें हो रही है, खास करके मराठवाड़ा का हो या विदर्भ हो, यहाँ पर योजनाएं तो बहुत बड़ी दिख रही है पर ज़मीनी स्तर पर कुछ अलग स्तर दिख रहा है। तो इसके बारे में क्या कहें?
नहीं, ऐसा है कि पीक विमा, 1 रुपये में पीक विमा योजना इस सरकार ने शुरू की। तो मैं ये बताता हूँ कि जो सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, उन्होंने क्या दिया है हमें। 30 साल 40 साल से ज़्यादा राजनीति में आदरणीय शरद पवार काम कर रहे हैं, कृषि मंत्री देश के थे। उन्होंने क्या दिया, या जो मैंने योजना के बारे में मैंने बताया, तो उन्होंने ये योजना क्यों, जो योजना मायावती ने लगाई है, ये योजना क्यों नहीं लगाई, उसका किसी ने हाथ बांधे थे। अभी उनके कालखंड में 5 लाख से ज़्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्या खुदकुशी की है। और यह है कि ये जो सरकार है वो हमारा सोयाबीन का आधारभूत कीमत पर खरीदी करने के लिए अभी सेंटर महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ये किसानों के बारे में ये सरकार ने पूरी से पूरी जिम्मेदारी लिए है और काम कर रहे हैं। अगले सरकार में किसानों का आवाज़ भी नहीं उनके कानों पे जाता था, वो सुनते ही नहीं थे। अगले सरकार के महाविकास आघाड़ी के सरकार के कालखंड में कहा किसको मिलेंगे, सीएम को। अभी हम सीधे सीएम के पास जा सकते हैं, डिप्टी सीएम के पास जा सकते हैं। अगले सरकार में सीएम किसानों के कभी देखा ही नहीं था। वो मातोश्री में बैठता था, वो इतना बंदोबस्त में थे, उसको अंदर कोई चूहा भी नहीं जा सकता था। वो मंत्रालय में भी कभी नहीं आ सकते थे, तो भी घर में बैठ के भी कारोबार करते हैं, तो भी बोलते हैं कि हम अच्छा कारोबार कर रहे थे। ऐसा कैसे चलेगा। यदि अगर आपने कहा एक वहम मुद्दा आपने इसमें ये किया कि यहाँ पर अगर देखें तो आत्महत्या हो गया, लेकिन आत्महत्याओं के साथ साथ जिस हिसाब से बलात्कार हो या किसी एक्स मंत्री की हत्या हो जाती है, ऐसे महाराष्ट्र का राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम आपके ही कार्यकाल में देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनावी में ये घातक हो सकता है का? क्या है कि हमारी सरकार सभी घटकों के बारे में संवेदनशील सरकार है। कड़क कार्रवाई हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं कानून सरकार ने हाथ में लिया है, कुछ नहीं करते तो वो बोलते हैं कुछ नहीं कर रही सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राज्य के गृह मंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस है, वो बहुत संवेदनशील गृह मंत्री है, उनको पूरे राज्य की जानकारी है। और इस राज्य में गुंडा राज नहीं चलेगा, और जो गुंडा राज चलाने का कोशिश करेगा तो उसको जो अंजाम मिलना चाहिए वो देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी सक्षम है। यदि अगर देखें तो इस बार यदि इस पूरे मामले को देखें तो एक अलग सा भी एक मुद्दा सामने आ रहा है कि यह सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यह बाम्बू लगाने वाली सरकार है, इसीलिए उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जो बाम्बू 5 या 6 रुपए में मिलता था उसे 150 या 150 रुपए में लिया जाता है। क्या है, बाम्बू लगाने वाली सरकार है। अरे उनको बाम्बू का महत्व, उनको क्या समझेगा इंडिया में रहने वाले को। अरे बाम्बू का महत्व क्या होता है, बाम्बू से कौन कौन सी चीज़ बनाती है, बाम्बू लगाने के बाद वो ऑक्सीजन हमें कैसा मिलता है, प्रदूषण कैसा रोकता है, ये तो खेत में आने के बाद समझेंगे। अरे वो बाम्बू लगाने वाले वो बोलते हैं ना, अरे किसानों का ये अपमान कर रहे, किसान आपको बाम्बू लगा देंगे। अरे बाम्बू लगाना किसानों को आता है क्या? वो इंडिया में बैठ के एसी में बैठ के बाम्बू नहीं लगाना आता, तो खाली गुलाब का फूल कुंडी में लगाते हैं तुम। हम खेत में बाम्बू लगाते हैं, बाम्बू का लंबा चौड़ा आप देखेंगे तो हमारा बाम्बू आपका नाम मत लो क्या, खाली बाम्बू के पास आएंगे तो ही आप बाम्बू का नाम नहीं लेंगे। यदि अगर देखें तो इस पूरे महायुति में आपका किस हिसाब से योगदान रहेगा, क्योंकि आपको एक बी टीम के हिसाब से देखा जाता है, आपके और आपके साथ के सहकारियों को, तो इसे किस तरह से देखते हैं और आने वाले चुनाव में कैसी रणनीति आपकी तरफ से और आपके दोस्तों की रहने वाली है? नहीं, यह है कि हम सरकार के साथ जुड़े तो किसानों के प्रश्न लेके हम जुड़े हैं। हम कोई मतलब से सरकार के साथ नहीं है। हमारे ऊपर 50 साल से ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया था, पवार साहब ने किया था। और उस राज में क्या हो गया कि हर इलाके में एक सरदार बनाया था उन्होंने। और हमारा जो जंग है वो सरदारों के खिलाफ जंग था।
हम तो 40 साल से सरदार के खिलाफ जंग कर रहे हैं, किसान तो 100 साल से सरदार के खिलाफ जंग कर रहे हैं। और इस टाइम हम सरदारों के बंदोबस्त बराबर करेंगे। सरदारों का राज हम महाराष्ट्र में नहीं आना देंगे। राज आएगा, किसानों का आएगा, राज आएगा, मजदूरों का आएगा, राज आएगा जिसका पसीना निकलता है उसका ही आएगा। राज इंडिया वालों का नहीं आएगा। ये इंडिया वालों का राज यानी कौन? आप राज ठाकरे की बात कर रहे हो या किसी और अन्य राज की बात कर रहे हो? यह है कि ये जो इंडिया वाले जो है, तो पवार साहब हो या उद्धव साहब हो, कांग्रेस हो, उनकी राजनीति इंडिया को मजबूत करने की राजनीति है। और इंडिया में कौन बैठता है? इंडिया में किसान नहीं बैठता, लूटने वाले बैठते हैं। अरे हमारा मुख्यमंत्री जो है एक नाथ शिंदे जी, खेत में जाता है, काम करता है, उसको पता चलता है खेत कैसा होता है, मशागत कैसी करनी पड़ती है, पेड़ कब लगाना है, पेड़ को फल कब आता है, वो फल पका कब होता है। तो उद्धव ठाकरे को क्या मालूम है? उन्होंने कभी पेड़ खेत में लगाया है? कभी खेत में बैठ के, माथे पे बैठ के, हाथ में वो निंदने के लिए, हमारे मराठी में वो खुरपा बोलते हैं, कभी लिया है? अरे फोटोग्राफर लगा के, कैमरा लगा के और आँख लगा के खेती नहीं होती, हाथ लगा के खेती होती है। आपने एक अहम मुद्दा निकाला कि यहाँ पर इंडिया में रहने वाले लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, पर इस इंडिया में जहाँ पर आपकी सरकारें अडानी और अंबानी इनको ही मददगार कर रही है, इसीलिए यदि अगर देखें तो मुंबई के ऐसे प्रकल्प है जो लास्ट कैबिनेट में भी निर्णय लिए गए, इसे किस तरह से देखते हैं? जहाँ पर आप अस्थापित के विरुद्ध प्रस्थापित का बात करते हैं, यानी सरदारों के खिलाफ स्वराज्य की बात करते हैं, तो ये कैसे होगा? क्या है ये जो बोलते हैं अदानी, वो अंबानी, उद्धव ठाकरे बिगरे बोलते हैं। वो अंबानी की शादी में कौन गया था? किसान गया था। आप गए थे ना? आप उनके शादी में जाते हैं, उनका घर का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहते हैं ये सरकार अदानी का है, अंबानी का है। मैं खाना खाने के क्यों जाते बाबा? खाना खाने के लिए तो हम हमारे द्वार पे, घर पे आ जाओ, किसानों के खेत में आ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ के कभी खाना खाया है तुमने? ये तो क्या है कि मतलब की बात करते हैं। ये सरकार, दूसरा कोई भी सरकार में बदलाव आता है तो वो सरकार बताते हैं। हम बचपन से ये सुना रहे, ये सरकार टाटा बिरला की है, ये सरकार अदानी। कोई भी आ जाओ, बदलाव आया, नया आदमी आया कि जो खुर्ची से निकल गया वो टाटा बिरला के नाम लेता है। अरे ये तो चल रहा, दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहे, ऐसी बातें मत करो, लोग समझदार है। एक आखिरी सवाल इस पूरे इसमें, इस बार कितने पार और इस बार कौन होगा इस महायुति का एक्चुअल मुख्यमंत्री? हमारा महायुति का मुख्यमंत्री अभी है, काम चल रहा है, काम कर रहा है। क्या वो उनका ही मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है, हमारा तो है ना अभी है। क्या तो एक नाथ शिंदे साहब। लेकिन इस चुनाव के बाद का कौन होगा? क्योंकि इस मुख्यमंत्री की ही ऊपर रस्सी खींची हुई है, तो वो मुख्यमंत्री कौन होगा और इस बार कितने पार? एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हम तय करेंगे, बैठेंगे, वो हमारे नेतागण निर्णय लेंगे। वो कोई मुख्यमंत्री चेहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी महाराष्ट्र की जनता ही मुख्यमंत्री के रूप से हम देखते हैं। तो वो उनका मन में चल रहा था अभी एक 15-20 दिन में, वो बोल रहे थे संजय राउत कि कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करो, मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करो। वो गुड़गे पर बाशिंग बांधकर बहुले पर चढ़ रहे थे। क्या अभी वो 2-3 दिन में बदल गए कि वो बाद में हम देखेंगे? अरे क्यों डर गए? पहले वहाँ सीधा सवाल आपसे है कि इस बार कितने पार और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या नहीं होगा? इस मॉडल पर आने वाले दिनों में चुनाव होंगे या नहीं? मुझे यह लगता है कि हम 180 के ऊपर जाएंगे, 200 तक। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूरा किसान हमारे साथ रहेगा, हमारी माता बहनों हमारे साथ रहेंगे। उनको पता है कि ये सरकार जाएगी तो हमें बिजली मुफ्त में नहीं मिलेंगी, युति का सरकार जाएगा तो लाड़की बहन का खाता बंद हो जाएगा,
वो पूरा सभी को जानकारी है। ये लूटने वाले आएंगे तो हमारा तिजोरी को ताला मार के जाएंगे, इसीलिए इस टाइम महायुति का सरकार ही आएगा। ये थे सदाभाऊ खोत, वो कह रहे थे कि इस बार तो महायुति का ही सरकार आएगा और उनका ये भी कहना है कि इस बार 180 पार होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, पर आखिरकार चुनाव के बाद क्या नतीजे आते यही सारा तय करेगा। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशीकर, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।